आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सवेरे की गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और सवेरे के 4:30 हो गए थे और मैं उठ गई थी। और उठने के बाद सबसे पहले मेरा रहता है मेन गेट पे जो ताला लगाते हैं उसको खोलना। और ताला खोल के और फिर ही मेरे दिन की शुरुआत होती है फ्रेंड। और सवेरे है ना, अब तो थोड़ा सा मौसम ठीक होने लग गया है तो 4 साढ़े 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद फिर ब्रश कर लिया था, मुंह धो लिया था। उसके बाद ताज़े पानी की टूंटी चलाई थी यहाँ रसोई में, और जो ताज़ा पानी आता है वो भर लिया था। और बाथरूम में बड़े टब में है ना ताज़ा पानी भर लिया है। नहाएंगे चाय चुए पीने के बाद फिर नहाएंगे फ्रेंड्स। तब तक थोड़ा राड लगाई है तो पानी भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। और आज मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लग रही हूँ फ्रेंड। और बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, इंजॉय करें। और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और चैनल पे जो भी नया आता है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले फ्रेंड। और उसके बाद अब है चाय बनाने की तैयारी। और काफ़ी टाइम से है ना शक्कर में चाय बनाने लग रही है। आज थोड़ी सी चीनी की चाय बनाऊंगी मैं, क्योंकि डुगू पसंद नहीं करती इतना। ज़्यादातर हम शक्कर में ही चाय बनाते हैं। और एक तरफ गर्म पानी रख दिया था पीने के लिए। सवेरे सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं और उसके बाद ही चाय पीते हैं फ्रेंड। और साथ में मेरी सब्जी भी बनाने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे मिर्च और जो भी सब्जी बनानी है ना वो निकालने लग रही थी मैं। फ्रिज में रखते हैं हम सब्जी को फ्रेंड, थोड़ा सा गर्मी होने लग गई है ना तो फ्रिज में ही रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आज बनाएंगे पेठा। जुगनी पेठा होता है ना जो लंबे वाला, ये बनाऊंगी मैं। और काफ़ी स्वादिष्ट लगती है इसकी सब्जी। और बस सब्जी सारी धो के और थाली में रख लूँगी। और अंदर चाय पियेंगे ना बैठ के, वहीं पे मैं सब्जी कट कर लूँगी फ्रेंड। और जो भी बर्तन थे जैसे कि प्याज काटने हैं, टमाटर काटने हैं, वो बर्तन सारे अंदर लेके जाऊँगी। और ये शाम के बर्तन है फ्रेंड धोए हुए, और इनको यहाँ रैंक में लगा दूँगी मैं। और जो भी इनके टिफ़िन वगैरह रहते हैं ना वही थे। और सारे बर्तनों को रैंक में लगा लूँगी फ्रेंड, क्योंकि कई दिनों से ना तबीयत काफ़ी नरम चल रही है, बुखार आने लग रहा है। तो करके शाम को जितना काम होया था ना बस फिर उसके बाद दवाई लेके मैं लेट गई थी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ इनके टिफिन वगैरह सारे अलग रख दिए थे। और अब चाय भी बन गई है फ्रेंड। अब चाय डाल के मैं अंदर जाऊँगी, अंदर बैठ के चाय पियेंगे। और जो भी सब्जी रहती है प्याज वगैरह सारी धुल के और इसमें रख ली थी, और अंदर बैठ के ही काटूंगी मैं सब्जी को। और चाय पी ली थी फ्रेंड। और उसके बाद गर्म पानी किया था, और अब मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। और ऐसे ही उकड़ू बैठ के सवेरे मैं आराम से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के और सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ही चाय पीते हैं फ्रेंड। और मेरे को भी बुखार हो रहा है और हरमन को भी साथ में ही, दोनों को ही ठंड लगी हुई है। जब ज़्यादा सर्दी थी तब तो हम ठीक रहे, लेकिन अब जाते टाइम जब सर्दी का जाने का टाइम आ गया अब दोनों को ठंड लगी है। और दोनों की तबीयत ख़राब चल रही है फ्रेंड। और तो करके ही कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, और व्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ख़राब तबीयत के चलते ऐसा ही रहता है। कोई काम हो गया उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लिया, फिर काम कर लिया, ऐसे ही रहता है। और इस वीडियो में फ्रेंड मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लग रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबी है तो आप सभी इंजॉय करियो, और लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना फ्रेंड। और आराम से बैठ के सबसे पहले पानी पी लिया था, और पानी पीने के बाद फिर चाय डाल के और फिर मैं अंदर लेके जाऊँगी, क्योंकि सभी बैठ के साथ में चाय पियेंगे। और सब्जी वगैरह मैं अंदर ही बैठ के काटूँगी फ्रेंड। और सवेरी है ना यही रहता है, सवेरी के टाइम पे जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा जल्दबाजी सी रहती है, क्योंकि बच्चे अब जल्दी से स्कूल में जाने लग गए हैं तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है ना, तो थोड़ा टाइम से ही बनाती हूँ। और थोड़ा मैं टाइम से उठती हूँ ना तो मेरे आसानी से काम 9 बजे तक आसानी से हो जाते हैं। और सभी के लिए चाय डाल ली थी, और इसके बाद अब अंदर लेके जाऊँगी, सभी आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी फ्रेंड में। और आज ये दूध का बर्तन था, इसमें चाय बना ली थी और चाय डाल ली है, और इनके लिए पानी भी रख लिया था। और अब अंदर चाय लेके जाएंगे फ्रेंड, और चाय पीने। और फ्रेंड चाय पीने के बाद और यहाँ रसोई में आ गई थी। उसके बाद है ना सब्जी धो के
रख दी थी। और उसके बाद बस मैं मसाला ही तैयार करने लग रही हूँ। लहसुन छील लिया था, अब इसको लहसुन को कूटने लग रही हूँ। प्याज हरी मिर्च सारा तैयार कर लिया है काट के। और आज पेठे की सब्जी इनसे बनवाऊंगी, अच्छी बनाते हैं, यही छोंक लगा देंगे। सारा मसाला तैयार करके यहाँ स्लेब पे रख दूंगी मैं। और फ्रेंड जब ये सब्जी बनाते हैं ना तो सारा ही मसाला यहाँ स्लेब पे रखना पड़ता है, वरना ये मेरे से पूछते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है। तो करके मैं सारे डब्बे और सारा मसाला यहीं पे रख दूंगी फ्रेंड। और उसके बाद कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल दूंगी, तब तक ये आने लग रहे थे। और यहाँ पे जीरा वगैरह लहसुन अदरक सारा रख दिया था। और जो भी सूखे मसाले रहते हैं, हरी मिर्च लाल मिर्च हल्दी पाउडर सारा यहाँ पे डिब्बे रख दूंगी मैं, ताकि ये आसानी से छोंक लगा लेंगे फ्रेंड। और यहाँ पे मैंने ना बीज वाली मेथी निकाल ली थी कि ताकि इसका छोंक लगेगा। मेरे को पता नहीं था, यही बनाते हैं हर बार ये वाली सब्जी, लेकिन ये बोले कि ये वाली मेथी नहीं लगेगी, दूसरी कस्तूरी मेथी होती है ना जो सुखाई थी, वो वाली मेथी, उससे छोंक लगेगा इसका। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच तेल का ले लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे इसमें, बोल रहे थे कि तेल थोड़ा सा और लगेगा। और उसके बाद तेल को गर्म कर लिया है फ्रेंड, और अब लगाएंगे ये छोंक। और सबसे पहले इन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, जीरा डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और प्याज भी डाल दिए थे फ्रेंड, ये ब्राउन होने तक इनको भूनेंगे। और जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं ना, ऐसे ही सब्जी बनाएंगे। और बस इसमें है ना ये मेथी ऐड करेंगे, और काफ़ी टेस्टी बनी थी फ्रेंड सब्जी। और जब तक ये छोंक लगाते हैं मैं भी आटा लगा लूँगी, और आटा लगा के रख दूँगी मैं। और फिर साथ के साथ में रोटियाँ बना लूँगी जब तक हमारी सब्जी बनेगी। और बस ये छोंक लगाने लग रहे हैं। और आज के नाश्ते में है फ्रेंड पेठे की सब्जी और रोटी। और डुग्गू तो बोल रही थी कि मम्मी पूरी बना लो, लेकिन थोड़ा तबीयत ख़राब होने के कारण फ्रेंड सिंपल रोटी बनाऊंगी मैं, पूरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खांसी भी हो रही है और बुखार भी हो रहा है अरमन को भी मेरे को भी। और डुग्गू और इसके पापा की तबीयत ठीक है, लेकिन हम दोनों ही बीमार हो रहे हैं। और फ्रेंड 4-5 दिन हो गए ऐसे ही तबीयत डाउन चल रही है, तो करके मैं सिंपल रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे ये छोंक लगाने लग रहे हैं। और सवेरी की कुछ अच्छी आदतें हैं ना, यही अच्छी रहती है फ्रेंड। सवेरी जल्दी उठते हैं ना तो हर काम टाइम से हो जाता है और अच्छे से भी हो जाता है। और जैसे कि है ना सर्दियों में भी मैं जल्दी उठती थी, सर्दियों में मैं 5:30-6 बजे उठ जाती थी। और अब गर्मियों में 4, 4:30 या 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ फ्रेंड। और सारे काम है ना मेरे आसानी से अच्छे से हो जाते हैं, जैसे कि घर की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है फ्रेंड। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे छोंक लगा लिया था, और अब पेठा डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड, और काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। और जो गुड़ वाला पेठा होता है ना वो इतना पसंद नहीं है, हम ये वाला पेठा ही ज़्यादातर बनाते हैं। और डुग्गू की आज फरमाइश थी कि पूरी, लेकिन सिंपल रोटियाँ ही बनाऊंगी मैं, पूरी नहीं बनाऊंगी। पूरी फिर जब तबीयत ठीक हो जाएगी ना, फिर बाद में इसके लिए एक दिन फिर बाद में बना दूंगी फ्रेंड में। और सब्जी में इन्होंने छोंक लगा लिया था, उसके बाद में यहाँ पूरे कैनस की सफाई कर दूंगी। जैसे भी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो थोड़ा पानी गिर जाता है, तो करके यहाँ सारी साफ़ सफाई कर लूँगी फ्रेंड। और उसके बाद मेरे थोड़े से बर्तन हो गए थे, चाय के बर्तन थे, और इन्होंने सब्जी में छोंक लगाया ना वो बड़े बर्तन थे। और इनको साथ के साथ में ही मैं साफ़ करके और सिंक में लगा लूँगी फ्रेंड। और उसके बाद सबसे पहले मैं सिंक को अच्छे से डिश वॉश से साफ़ करके और फिर इसको धो के और फिर बर्तन लगाऊंगी। और इसको है ना पहले साबुन से अच्छे से धो लिया था, फिर पानी की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इससे है ना मेरा जो सिंक है ना एकदम चमकदार मिलेगा। और ऐसे ही शाम को मैं इसको धोती हूँ, लेकिन सवेरे फिर दोबारा से धोती हूँ। और बर्तन धो के और इसमें रखती जाऊंगी। और जब बर्तनों का पानी सोखत हो जाएगा ना, सारे बर्तन सूख जाएंगे, फिर बाद में ही मैं रैंक में लगाती हूँ फ्रेंड। और अब सारे बर्तन धो लेते हैं और फिर नहा के और फिर खाना बनाऊंगी फ्रेंड में। और सब्जी मेरी बनने लग रही है, आटा भी लगा लिया था। और यहाँ पे ये बर्तन है, इनको भी धो लूँगी। और पूरे घर में फिर बाद में झाड़ू लगाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि अब सवेरी है ना पहले नाश्ते का रहता है, पहले नाश्ता बनाऊंगी और फिर ही बाद में नहाऊंगी। और पहले बच्चों को नहला दूंगी, ये लग रहे थे। और उसके बाद मैं बर्तन धोने लग गई थी और ये दूध लेने के लिए चले गए थे फ्रेंड। और यही है कि किचन में जितने भी बर्तन हो ना, अगर साथ के साथ में धुलते रहते हैं ना, फिर ज़्यादा काम नहीं फैलता। और तो करके ही जितने भी बर्तन रहते हैं ना मैं साथ के साथ में ही साफ़ करती हूँ। और इससे है ना आसानी हो जाती है, पूरा किचन साफ सही दिखता है, ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं लगता। और ये आदतें हैं कि साथ के साथ में अपना काम साथ के साथ में निपटाओ, तो फिर किचन भी हमारा हमेशा साफ़ सुथरा ही मिलेगा।
और उसके बाद जितना भी स्लेब पे पानी गिर गया था ना, सारा ये छोटे वाले वाइपर से सारा साफ़ कर लिया था। और उसके बाद हमारी सब्ज़ी भी बनने वाली है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और फिर सब्ज़ी को उतार दूँगी फ्रेंड में। और अब है इसमें चीनी डालने की बारी, और 3-4 चम्मच चीनी के डालूँगी। ये सब्ज़ी थोड़ा सा मीठी, थोड़ा सा चरचरी ऐसी अच्छी लगती है। और इसमें चीनी डालने के बाद इसको पका लेंगे फ्रेंड। और सब्ज़ी बन के हमारी तैयार होगी अच्छे से, टेस्टी सब्ज़ी, और कितना अच्छा कलर आया है इसका। उसके बाद गैस को बंद कर दिया था और सब्ज़ी उतार के एक साइड कर दी थी फ्रेंड। और अब सेकूँगी मैं रोटियाँ। और फ्रेंड नहा लिया था, नहाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ वापसी से। और अब है ना इनके टिफ़िन में सब्ज़ी डाल दूँगी। जब तक मैं रोटी बनाऊँगी ना ये ठंडी हो जाएगी, और फिर इनकी रोटी पैक करके लंच वगैरह, और फिर बच्चे स्कूल में चले जाएंगे फ्रेंड। और तीनों के लिए इनके डिब्बों में सब्ज़ी डाल दी थी। और अब है रोटी बनाने की तैयारी। अब मैं गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी, और ये बच्चे साथ के साथ में खा के फिर ये स्कूल चले जाएंगे। और फ्रेंड्स सवेरी के 7 बज चुके हैं, और आप देखोगे काफ़ी काम मेरा हो चुका है। बस यही अच्छी आदतें हैं, अगर सवेरे जल्दी से उठते हैं ना तो हर काम टाइम से हो जाता है। जैसे कि हमारा दोपहर में कुछ और काम रहता है ना, चैनल वगैरह का, तो हम आसानी से कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी बन के तैयार है फ्रेंड। और मैं रोटी यहाँ पे बनाने लग गई थी, और इनके लिए थाली लगा दूंगी, ये साथ के साथ में खा लेंगे फ्रेंड। और सवेरी का नाश्ता हो गया था रोटी बनाने के बाद। फिर मैं यहाँ पे गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इनके लंच वगैरह पैक कर दिए थे, इनको दे दिए थे, और बच्चे भी स्कूल चले गए थे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ किचन की पूरी साफ़ सफाई कर लूँगी। और दूध भी गर्म करके रख दिया था फ्रेंड। और जो कैनस का कपड़ा है ना, इसको अलग से रखती हूँ मैं, और इसको भी धो के एक साइड करके रख दिया था। और जो दूसरे वाला सिंक है ना, वो पहले साफ़ कर दिया था। और अब है इस वाले सिंक की बारी, क्योंकि सवेरी के मेरे सारे बर्तन फिनिश हो गए थे फ्रेंड, सभी का नाश्ता हो गया था। और अब बर्तन नहीं होंगे जूठे, और सभी का खाना हो गया था। उसके बाद इस वाले सिंक को भी पानी से और डिश वॉश से अच्छे से साफ़ करके, और फिर बस मेरा किचन की जो साफ़ सफाई है ना ये कंप्लीट होती है फ्रेंड। और अब लगानी है झाड़ू, झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और आजकल है ना मैं पूरा काम फिनिश करके फिर ही झाड़ू पोछा बाद में ही करती हूँ। और इनके जो लंच वगैरह थे वो वहाँ पे रख दिए हैं, ताकि ये अपने स्कूल में लेके चले जाएंगे। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू फ्रेंड, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। और सवेरी के है ना थोड़े से ही कपड़े थे, वो सर्फ में भिगो के रखे हुए हैं, उनको भी साथ के साथ में धुलूंगी मैं। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल में जाने के लिए तैयारी करने लग रहे हैं फ्रेंड। और जो मेरा बड़े वाला झाड़ू है ना वो घिस गई थी, और वो भी छोटी सी हो गई है, फिर मैं ये खजूर वाली झाड़ू है ना इससे लगाती हूँ। और ये वाली झाड़ू है ना इससे आसानी से सारा कबाड़ है ना आसानी से निकल जाता है फ्रेंड। और बस आजकल ये वाली झाड़ू यूज कर रही हूँ मैं, लेनी पड़ेगी दूसरे वाली झाड़ू। और जो खजूर वाली झाड़ू होती है ना ये ठीक रहती है, जो दूसरे वाली फुल झाड़ू है ना वो बाहर को जैसे कि फर्श नहीं है, बस वैसा कच्चा फर्श दिया हुआ है फ्रेंड। और तो करके ज़्यादा घिस गई थी, वो जल्दी ख़राब हो गई है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में, और ये वाला कंबल है ना इसका कवर निकाल दिया था, क्योंकि अब मौसम में थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो इसको ऐसे ही ओढ़ते हैं। और यहाँ पे चादर वगैरह ठीक करके, और यहाँ पे जितने भी पिल्लो वगैरह थे, ये 3 पिल्लो लेते हैं हम, और एक पिल्लो अंदर रख दूंगी मैं, और 2 ये चादर के साथ में ये यहाँ पे लगा दूंगी। और बस बेड की साफ़ सफाई कंप्लीट होती है फ्रेंड। उसके बाद ये जो हमारा ड्रेसिंग टेबल है ना, यहाँ पे कुछ सामान ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, इनको भी इनकी जगह पे रख दूंगी। और उसके बाद यहाँ स्टोर से झाड़ू निकालते हुए और फिर कमरे में भी झाड़ू लगा लूँगी। और बच्चे हैं ना ऐसे ही कोई कागज़ वगैरह ऐसे ही फेंकते रहते हैं, वैसे इवनिंग के टाइम पे भी मेरी झाड़ू लगती है, और इस टाइम पे भी सवेरी भी, ये भी ज़रूरी है कि सवेरी की झाड़ू बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड। वैसे पहले मैं ना सवेरे उठ के लगाती हूँ, लेकिन अब बच्चों का जैसे टिफ़िन वगैरह पैक करना रहता है ना, तो इनका सारा फिनिश करके काम, और फिर बाद में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। और फिर ठीक भी रहता है, सभी जैसे चले जाते हैं ना थोड़ा साफ़ सफाई अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है। जैसे कि हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना तो बच्चे कभी अंदर कभी बाहर यही रहता है, ये जाते ही रहते हैं। और मेरा जब मैं झाड़ू लगाती हूँ जहाँ पे भी मेरे को डस्ट दिखते हैं ना, साथ के साथ में साफ करती रहती हूँ। और उसके बाद सारे घर में झाड़ू हो गई थी फ्रेंड, और अब है पोछा लगाने की तैयारी। और यहाँ पे ताज़ा पानी ले लिया था, और फिनाइल डाल के पोछा लगाऊंगी मैं। और इससे है ना मक्खी मच्छर नहीं आते, मक्खी तो घर में है नहीं लेकिन मच्छर है।
मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं फ्रेंड, और फास्ट कार्ड भी लगाते हैं और बिजली वाली मोर्टीन भी लगाते हैं, फिर भी मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि जो हमारे जिस रूम में हम लेटते हैं ना, वहाँ पे है ना दरवाज़ा नहीं है, बस पर्दे लगाए हुए हैं, तो करके है ना दोबारा से फिर मच्छर बाहर से घुस जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मेरा रहता है, मैं सबसे पहले है ना यहाँ रसोई में ही पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद फिर और दूसरे रूमों में पोछा लगाती हूँ फ्रेंड। और सबसे पहले रसोई में पोछा लगा लिया था, और फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में, और पहले यहाँ अंदर स्टोर में लगाऊंगी पोछा, और फिर यहाँ रूम में, और इस वाले रूम में भी है ना हर रोज ही पोछा लगता है अब। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद और बैठक में फिर बाद में लगाऊंगी मैं। और यहाँ का पोछा कंप्लीट हो गया था फ्रेंड, एक साइड से लगा लिया था, अब दूसरी साइड लगाऊंगी। और जैसे कि फिनाइल डाल के पोछा लगाते हैं ना, फिर इतने मच्छर भी नहीं आने के, तो करके रोज ही फिनाइल डाल के तभी पोछा लगाती हूँ फ्रेंड में। और ऐसे हाथ से है ना अच्छे से सारा साफ सुथरा पोछा लग जाता है फ्रेंड। और यहाँ की मेरी जो सफाई है ना वो कंप्लीट रहती है। यहाँ की भी सफाई हो गई थी फ्रेंड, और आप यकीन नहीं मानोगे, सवेरे के अभी 8 भी नहीं बजे हैं, और मैं ना 9 बजे तक अपना पूरा ही काम फिनिश कर लेती हूँ। 9 बजने से पहले ही मेरा हर काम फिनिश हो जाता है फ्रेंड। और उसके बाद जो भी ये गंदा पानी था ना, इसको बाहर फेंक के आऊँगी मैं। और उसके बाद मेरे कपड़े धोने के थे थोड़े से, ये शर्म में भिगोए हुए थे, ये बस शाम के कपड़े हैं, इनको मसल लिया था, उसके बाद इनको निचोड़ के और मशीन में सुखा लूँगी। और सूखने के बाद फिर इनको ऊपर डालाऊंगी फ्रेंड में। और मैं और थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करियो फ्रेंड, क्योंकि गला ख़राब होने के कारण आवाज़ थोड़ा सा अजीब सी आने लग रही है। और पता नहीं कब आराम होएगा, फिर कब डेली रोज़ व्लॉग जाएंगे। और ये कई दिनों से व्लॉग पड़ा था, तो करके सोचा कि आज एडिट करके और डाल दूँ। उसके बाद कपड़े है ना पानी से निकाल लिए थे फ्रेंड, और अब सूखने के लिए ड्रायर में डाल दिए हैं। और मशीन चला लूँगी, मशीन चलाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ मैं पूरे घर की साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट होती है फ्रेंड। और मशीन लगा दी थी, और अब मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। और ये है मेरा किचन, और किचन के सारे बर्तन धुल दिए थे फ्रेंड, और एकदम सारी साफ सफाई कंप्लीट होती है मेरी। और ये वाला रूम है, इस रूम में मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि इस रूम में बाइक खड़ी रहती है, इतना जरूरत नहीं है, और कोई जाता आता भी नहीं है इतना खास उसमें। और ये है मेरा बेडरूम, और यहाँ की पूरी सफाई कंप्लीट होती है फ्रेंड। और आप सभी भी लाइक शेयर करना। बाय।